तो भैया जी आ गए हैं। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लास 10th आईसीएससी सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या क्या होता है इसमें ये जानने वाले हैं। और स्लोप, सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो कम टाइम में ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। स्लोप हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन है, मान लो इसका इंक्लिनेशन कितना है, वो स्लोप होता है। स्लोप किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, कोई ऐसे लाइन भी हो सकती है। तो स्लोप हमें जानना है, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप बेसिकली अगर हम बात करें तो स्लोप है टेन थीटा। अगर आपके पास केवल एंगल दिया हुआ है तो स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जब कभी भी हम एंगल लेंगे, हम एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, हम एंगल लेंगे इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमें जो एंगल लेना होता है वो लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंगल हमें ये लेना है हमेशा। आपको दे रखा होगा कुछ भी, मान लो इस तरह से है, तो ये जो एंगल है ये थीटा होता है। इज इट क्लियर? ये जो होता है ये थीटा है। तो यही हमें फाइंड करना है। स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है हमारा? एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक और तरीका है m निकालने का। मान लो आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स रखे हैं x1 y1 x2 y2। तो क्या क्या करते हैं हम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दूसरा फॉर्मूला है। तो स्लोप आपने अभी क्या सीखा? स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा। स्लोप का दूसरा नाम इंक्लिनेशन भी होता है एक तरह से, थीटा। और इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। ओके, तो एक फॉर्मूला क्या हो गया m का? y2 माइनस y1। अब हम ये सीखने वाले हैं स्लोप के बाद कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है हमारे पास, ये है m1 और ये है m2, मतलब इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। When two lines are parallel, their slopes are equal। दूसरी बात, अगर स्लोप इस लाइन का m1 है और ये लाइन m2 है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। कहने का मतलब m1 इज इक्वल टू माइनस दिस, -1 अपॉन m। क्या ये बात क्लियर है आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोप अभी हमने फाइंड किया, m इक्वल टू टेन थीटा फाइंड किया। और एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो स्लोप होगा इक्वल, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। इतना पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे एक जनरल इक्वेशन, किस तरह से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। ओके, या हम एक इक्वेशन अगर दे रखी हो हमें तो उसकी मदद से हम कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मान लो कोई इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ व्हाट टू डू, आपको स्लोप निकालना है। तो हमें जनरल इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्म में करना होता है। तो m जो है वो क्या है? आपका स्लोप। हम केवल स्लोप की बात कर रहे हैं अभी। तो m आपका स्लोप हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? v बाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन बी। मतलब ये भी दोनों के नीचे आ गया, दोनों से इधर आ गया। मतलब y के पास कुछ नहीं होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए। जब y अकेला है तो x के साइड में जो भी लिखा हुआ है वो इसका क्या हो गया? स्लोप।
तो स्लोप आपको समझ में आ गया क्या होता है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है स्लोप के लिए। इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन थीटा होता है। और ये आप अगर इक्वेशन गिवन है कुछ भी, मान लो एक इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। इसका स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस 4/5 लिखेंगे, और ये भी 5 नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पता चला यहां से स्लोप कितना आया, n कितना आया, -4/5। क्या आपको क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन करते हैं स्लोप के बेस पे, और फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो जरा। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है किसी भी 2 पॉइंट की। तो इक्वेशन जानने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो याद रखना है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप कोई सी भी लाइन की, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप कोई सी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उन 2 पॉइंट की अगर आप वैल्यू है तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है, अभी हमने सीखा था कि स्लोप कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट से। m होता है ये स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड करेंगे एकदम से। तो m y2 कितना है हमारे पास, -4, माइनस y1 कितना है, -1, मीन्स 1 हो गया, माइनस है बीच में। x2 कितना है, 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया -5/3, मतलब स्लोप आया आपके पास -5/3। अब आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन में अब करते कैसे हैं, इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। जो ये x1 और y1 है, x1 और y1 है, इसमें आप जो पॉइंट गिवन है कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, कोई सी भी, ये वाली कर दो, ये कर दो, आपकी चॉइस है। दोनों से सेम इक्वेशन आएगी। ये मैं करके दिखाता हूं, पहले मैं इसको करके दिखाता हूं, देखो सेम इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी। y1 क्या है हमारा, दिस, ओके, इज इक्वल टू m कितना है, -5/3। अब x है और x1 कितना है आपका, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये y माइनस 1, ओके, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 3 को मैं इधर ले जा रहा हूं, और ये आया आपका कितना, यहां से -5x और -5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3y -3 इज इक्वल टू -5x -5। इक्वेशन क्या बनेगी, 5x को लेफ्ट साइड ले लूं, प्लस 3y इज इक्वल टू -5 प्लस 3। तो कुल मिला के इक्वेशन आएगी हमारे पास इज इक्वल टू -2, और हम लिख सकते हैं इसको 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर 2 पॉइंट गिवन है, उनकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उन 2 पॉइंट से, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। स्लोप आपको पता चल गया कैसे फाइंड करते हैं। हमने बोला था अभी, अगर आप ये पॉइंट रख लो तब भी सेम आएगी इक्वेशन, ये पॉइंट रख लो तब भी सेम आएगी। तो अब देखते हैं बाकी ऐसा होता है या नहीं होता। अब y माइनस, हम y1 क्या रखने वाले हैं, -4 इज इक्वल टू m, आप सेम रखेंगे जो आया है, और x माइनस x1 कितना है इस बार, 2, जो कि वैल्यू है आपके पास। अब यहां से y कितना आ गया है, +4 इज इक्वल टू -5/3 x माइनस 2। तो ये आप इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और ये कितना है, -5 x माइनस 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 12 -5x प्लस 10। यहां से इसको इधर ले लो, 5x प्लस 3y, और ये 10 -12। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो क्या इक्वेशन सेम आ रही है,
आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल सेम आएगी, देख लो सेम आ रही है बिल्कुल। तो हमें क्या पता चला, अगर 2 पॉइंट गिवन है उससे हमें इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है ये पता चला। और कोई भी पॉइंट जो y1 और x1 है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई सा किसी को भी हम x1 y1 मान सकते हैं और इससे आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मान लो कि एक ये लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन है, ओके, उसका स्लोप बताओ। तो उसका स्लोप कितना होगा? अभी हमने बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? उनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। अगर इसका स्लोप m1 है फॉर एग्जांपल, तो इसका स्लोप भी m1 होगा। मतलब इन दोनों का स्लोप अगर m है तो m होगा। अगर इसका -5/3 आया तो इसका भी -5/3। पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें और एडवांस क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन, और वो लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है, ओके, वो पॉइंट, वो लाइन है मान लो 4 और 5, उस पॉइंट से ये गुजर रही है। तो अब क्या करने वाले हैं हम? x1 और y1 आप क्या पुट करने वाले हैं? ये पुट करने वाले, जो जिस पॉइंट से वो गुजर रही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मान लो दो लाइन पैरेलल थी, तो आपने क्या किया? स्लोप तो निकाला, स्लोप तो सेम होगा। और जो पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट्स आप रखेंगे y1 और x1, वो कौन से रखेंगे? 4 और 5। जैसे कि यही हम करके देखते हैं, करने वाले हैं y -1 -y कितना था हमारे पास? 5 इज इक्वल टू m -5/3 x -x1 4। अब क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, 3y -5 इज इक्वल टू -5x -4। तो ये कितना आएगा? 3y -15 इज इक्वल टू -5x +20। तो कुल मिला के 5x + 3y इज इक्वल टू 20 + 15। इट मींस 5x + 3y कितना आ गया? 35। ये इक्वेशन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी और किससे पास हो रही है? 4 और 5 से। तो जनरली इस चैप्टर में आप जो फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं। क्या क्या पूछा जाता है कि स्लोप बताइएगा, फिर एक लाइन है पैरेलल जो कि इससे पास हो रही है, उसका इक्वेशन बताइएगा। कोई लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप बताइएगा। एक परपेंडिकुलर का क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करने वाले हैं हम? यहां पे चेंज ये करेंगे, अब ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या स्लोप होगा ये जानना है। इस लाइन के, एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, यहां पे इस तरह से। ये कोई ए बी पॉइंट है, ये कोई पी क्यू इक्वेशन है, लाइन है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये गुजर रही है, मान लो कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं, 3 और 4 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन की डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हम ये करना है, देखो जरा कैसे करेंगे। पहले इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालेंगे, ओके। तो आपको ए बी का स्लोप पता है, दोबारा फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एम क्या होता है? ए बी का स्लोप हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। यहां पे करते हैं, इधर करते हैं, इधर स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी m1 बोल देता हूं मैं इसको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है? -4। y1 कितना है? -1 अपॉन मीन्स 1 माइनस हो गया वो। x2 कितना था हमारा? 2 माइनस x1 कितना है? माइनस माइनस प्लस हो गया। इट मीन्स -5/3 ये आपका m1 कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपको स्लोप निकालना है PQ का, स्लोप ऑफ PQ। अभी हमने बोला था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। -1 इट मींस -5/3। m2 आपको फाइंड करना है। तो m2 अगर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो जरा, m2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, इट विल बी 3/5। इसका स्लोप आप फाइंड कर चुके हैं, ओके। इस लाइन का स्लोप आ गया
और ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है? 3 और 4 से। ऐसे ही मान लिया हमने, क्वेश्चन है। तो अब फिर से वही y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट करेंगे। y माइनस वाई वन कितना होगा? ये पॉइंट। m कितना होगा? ये 3/5। x एज इट इज। x1 कितना होगा? 3। ये 5 जो है अब इधर ले लेते हैं। अब 3x माइनस 3, अब इसको सॉल्व करना है बस। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। यहां से इक्वेशन जो बनेगी वही आपकी PQ की इक्वेशन होगी। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, क्या समझे आप? यहां से आपको स्लोप निकालना है AB का और उसके परपेंडिकुलर का, और परपेंडिकुलर का अगर स्लोप आ चुका है तो आप इसी तरह से उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 लाइन पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे और कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज nobody is subscribing, nobody is, some comments are we are getting from some students that the video is good, this and that, but our subscribers are not increasing. So please share as much as you can. Your help will be definitely good for us, for you also. Thank you. Have a nice day.